बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 6 दिसंबर है, बुध का दिन है। लाहौर के थाना सुंदर की हदूद मोहलनवाल में जो है तालबात की एक बस के ऊपर फायरिंग हुई थी। ये कॉलेज की तालबात थी जो ट्रिप पर जा रही थी और इनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में 2 तालबात जो है वो ज़ख्मी हुई थी। एक के सर में गोली लगी थी, उसकी हालत तशवीशनाक है, वेंटिलेटर पे है, और दूसरी जो है वो ज़ख्मी हालत में सर्विसेज हस्पताल में है। इस बस के ऊपर फायरिंग किसने की, क्यों की, वजूहात का पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने 7 के करीब, पहले 6 थे, 7वां मुलज़िम भी गिरफ़्तार हो गया, वो कुछ आगे पीछे हो गया था, लेकिन अब वो गिरफ़्तार हो गया है। पुलिस ने उन 7 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया है। ये मुलज़मान कौन हैं, अब कहाँ हैं, और इन मुलज़मान ने वजूहात पुलिस को जो पता चली है कि इन्होंने फ़ायरिंग क्यों की, वाक़या कैसे पेश आया, ये सारी चीज़ें जो है वो पुलिस ने तफ्तीश में जो है वो पुलिस की तफ्तीश में सामने आई हैं। वो आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इन मुलज़मान का आगे पुलिस क्या करने वाली है। इनमें से 2 मुलज़मान ऐसे हैं जिनका पहले से रिकॉर्ड है। इन मुलज़मान की उम्रें कितनी हैं, ये मुलज़मान क्या करते और कहाँ से आ रहे थे, ये सारी तफसील आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और आपको लेटेस्ट अपडेट भी इसके हवाले से देंगे। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। वाक़या आपको याद होगा, ये जो है लड़कियों की बसेस जा रही थी और 2 तालबात ज़ख्मी हुई थी, जिनमें से एक वेंटिलेटर पे है। एक का बयान भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। कोशिश होती है चीज़ों को फॉलो किया करूँ जैसे जैसे उनके ऊपर डेवलपमेंट्स आती हैं। बहरहाल इन मुलज़मान को, जो गिरफ़्तार शुदा मुलज़मान हैं, इनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, क्योंकि इनके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात लगी हैं, तो इनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो जज साहिबा हैं अबरगुल साहिबा, उनकी अदालत में पेश किया गया था। और उन्होंने इनका 14 रोज़ा जो है वो जुडिशल रिमांड दिया था। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड इस दिया गया था ताकि इनकी शिनाख्त परेड की जा सके। बहरहाल ये जुडिशल पे है और पुलिस इनकी शनाख्त परेड के हवाले से जो है वो इंतज़ामात कर रही है और जल्द ही इनकी शनाख्त परेड भी हो जाएगी। एक तालबा जो है वो वेंटिलेटर पे है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। उसकी हालत बहुत तशवीशनाक है। कॉलेज के जो इंतज़ामिया वो कह रही है कि हम सर्जरी इसकी, क्योंकि सर्जरी इसकी बड़ी वो है, अपना पेचीदा है, तो इसलिए हस्पताल की इंतज़ामिया सर्जरी का कह रही है। दूसरी सर्विसेज अस्पताल में है, हालत ख़तरे से बाहर है, गोली उसके सर को छू कर गुजर गई थी। तो वाक़या जो हुआ था वो आपको पता है। अच्छा, मुलज़मान में अब्दुल्ला, महबूब अली, सज्जावल, अयान, एहतशाम, अबरार वगैरह शामिल हैं। और इन मुलज़मान की जो है वो उम्रें जो है वो तकरीबन 20 से 23 साल के दरमियान है। अब ये लोग जो है, हुआ क्या था उस दिन, वो ज़रा जो पुलिस ने मुझे बताया वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कहते हैं ये है कि जी, ये जो लड़के थे, ये एक गाड़ी में तकरीबन 7 लड़के थे और इन 7 लड़कों ने ये गाड़ी जो है ये रेंट के ऊपर ली थी। और ये लोग रेंट की गाड़ी लेकर गए थे पतोकी में। ये लोग जो है किसी दोस्त की, जैसे जाते हैं लड़के जाते हैं मेहंदी के फंक्शन के ऊपर, ये 4 बजे लाहौर से निकले। ये रेंट की गाड़ी कैसे थी वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ कि कोई रेंट वाली गाड़ी नहीं, इनके दोस्त की ही है। अच्छा, वो ये है कि जी ये मेहंदी के फंक्शन पर गए थे, लाहौर से ये 4 बजे निकले थे और ये वहाँ से जो है लेट नाइट फ्री हुए और ये वापसी आ रहे थे वहीं से ही लेट नाइट। लेकिन इस दौरान ये लोग मेहंदी पे गए, वहाँ पे इन उम्र के लड़कों ने, अब आप ख़ुद सोचें, इन्होंने नशा किया, शराब पी हुई थी इन सब ने। जो 7 के साथ थे उनमें से 3 लड़के अगली सीट पर बैठे हुए थे, 4 लड़के पिछली सीट पर थे। कार एक ही थी, उसमें ही ये सवार थे। वो कहते हैं कि जब ये वापस आ रहे थे तो इनका जो है आमना सामना, मतलब आमना सामना ना समझें, इन्होंने क्रॉस किया ये जो लड़कियों की बस थी उसमें। अब लड़कियां भी ज़ाहिर ट्रिप पे जा रही थी, उन्होंने म्यूज़िक वगैरह लगाया हुआ था, तो ये लड़के भी नशे में भी थे और ये मेहंदी से भी आ रहे थे और फिर जवान जहान थे। तो इनका जो है ज़ाहिर इन्होंने लड़कियों को, बस को देखा तो इन्होंने उसको 1-2 दफ़ा ओवरटेक किया, आगे पीछे हुए, गाड़ी बसों के आगे वो जिग जैग वगैरह किया, जैसे लड़के करते हैं, ज़रा भरम शर्म दिखाते हैं। तो इन्होंने वो किया। जब इन्होंने ये किया तो क्योंकि ये नशे की हालत में थे, तो अब इन्होंने जब गाड़ी ओवरटेक की तो जो बस का ड्राइवर था उसने जो है, आपको पता है फिर बस वाले ड्राइवर भी, उनकी भी होती है ये करते हैं वो लोग, कि उन्होंने भी ज़रा बस को भगाया शगाया। इनकी गाड़ी को ये लड़के ये कहते हैं कि उसने 1-2 दफ़ा इनकी गाड़ी को, जैसे ड्राइवर करते हैं कि गाड़ी गुजार के दबाने की कोशिश, या ओवरटेक जब गाड़ी कर रही हो तो उसको थोड़ी सी साइड देते हैं ताकि, तो 1-2 दफ़ा जो बस का ड्राइवर है उसने भी ये किया। अब जब बस के ड्राइवर ने ये किया तो ज़ाहिर है इनमें से जो 1 या 2 लड़कों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके पास असला था और पिछली सीट पे बैठे हुए लड़के ने जो है वो असले से जो है पिस्टल से फायरिंग की है बस के ऊपर। अब ये मेहंदी पे पिस्टल ले गए थे, अपने पास रखते थे, डिपेंड करता है। अब वो जो है उसने फायरिंग की बस के ऊपर,
तो वो फायर जो है वो 2 लड़कियों को लग गया। लेकिन हैरान कुन तौर पे, क्योंकि गाड़ी जो बस है उसके अंदर म्यूज़िक भी लगा हुआ था, कुछ लोग शोर शराबे में मसरूफ़ थे, तो अब जो है 3 फायर जो है उस बस को लगे, जिनमें से 2 लड़कियों को लगे। और ये चौंग के करीब जो है आकर, चुंग भी कहते हैं इसको, चुंग के करीब आके जो है ये बस रुकी और दूसरी लड़कों वाली गाड़ी जो है वो क्रॉस करके चली गई थी। किसी को पता नहीं था, ये बड़ा ब्लाइंड केस बन गया था, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा था कि किसने फायरिंग की है। अब आके जब चौंग के करीब गाड़ी रुकी तो वहाँ पे उनको पता चला कि मामला तो ख़राब हो गया, गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे, लड़कियाँ ज़ख्मी थी, बहरहाल उनको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद जी वो कहते हैं कि जी पुलिस ने अब तफ्तीश शुरू की, तो वो कहते हैं हमने 100 के करीब लाहौर से लेकर पतोकी तक जो कैमरे हैं उनको पुलिस ने चेक किया, जियो फेंसिंग की, और सारे मामला जो है, क्योंकि ये ब्लाइंड मामला था, लड़कियों के मोबाइल वगैरह चेक किए गए, उनके मामला देखे गए कि इनकी किसी के साथ कोई गड़बड़ या कोई मामला तो नहीं था। लेकिन पुलिस कहते हैं कि हमें इसका कोई समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि लड़कियां भी ना, इनके साथ कोई ताल्लुक़ था ना कोई और मामला था। पुलिस कहती है हमें ये केस बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो कहते हैं कि हमें इतला मिली ह्यूमन सोर्स से कि ये वाक़या ठोकर नियाज़ बेग के साथ रहने वाले कुछ लड़कों ने किया है। अब वो कहते हैं कि जी उसके बाद जो है पुलिस ने, जब पुलिस को थोड़ा सा गाड़ी के हवाले से पता चला ठोकर नियाज़ बेग, तो कहते हैं हमने गाड़ी की वजह से लड़के को रेड किया। उस लड़के ने बताया मेरे साथ फ़लाँ दोस्त थे, वहाँ पे रेड करने शुरू किए, और फिर जो है ट्रेसिंग में 6 मुल्ज़मान को इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया था। गाड़ी भी उठा ली थी और उसके अलावा जो कब्ज़े से जो है इनके पिस्तौल वगैरह भी मिल गया था, जिससे ये तस्दीक हो गई थी कि यही लड़के थे। अब उसके बाद एक लड़का इनमें से, जिसका नाम उमर वल्द खालिद है, वो जो है लड़का जो है वो कहते हैं कि उसका रिकॉर्ड है मंशियात के हवाले से भी, और उसके बाप का भी मंशियात के हवाले से रिकॉर्ड है, क्योंकि उसका बाप जो है वो मंशियात के चक्कर में अंदर है, उस लड़के का बाप। तो अब जो है पुलिस ने इस लड़के को भी जो है गिरफ़्तार किया। ये थोड़ा सा यही लड़का था जो इधर उधर हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसको भी गिरफ़्तार कर लिया। तो 7 के करीब मुल्ज़मान हैं जो टोटल गिरफ़्तार हुए हैं, और ये 7 मुल्ज़मान, इनसे असला भी रिकवर कर लिया गया है। और उसके बाद जो है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इनकी अब शिनाख्त परेड होनी है। अभी तक ये पुलिस इनसे नहीं उगलवा सकती, या पता नहीं चल सका पुलिस को कि जो है इसमें से फायरिंग किसने की। फायर वाला मामला अभी समझ नहीं आ रहा। पुलिस अभी तक जो मेरी इतलात हैं आज तक की, उसमें ये है कि असला किसके पास था, एक बंदे के पास था या 2 के पास था, फायर किसने किया, अगली सीट पे बैठे हुए या पिछली सीट पे। पुलिस ये कहते हैं पिछली सीट पे बैठे हुए लड़के ने किया, लेकिन कंफर्म पुलिस अभी तक नहीं कर पा रही। अच्छा, उसके बाद जी 1-2 का वो कहते हैं मंशियात याफ्ता हैं। कुछ ऐसे लड़के हैं जिनके अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, तो उनके हवाले से भी मसला है। और वो कहते हैं CCTV फुटेज चेक की गई। अब उसमें जो है 100 के करीब कैमरे चेक करने वाला मैंने आपको बता दिया। ये जो टीम है जिसने इन लड़कों को गिरफ़्तार किया है, उनको 5 लाख रुपए का इनाम भी मिल गया है और सर्टिफिकेट भी मिले हैं। और जो गाड़ी वाला ड्राइवर था, जिसका मैं आपको बताना है, वो ड्राइवर नहीं था बल्कि वो इनका दोस्त ही था जो गाड़ी चला रहा था। अक्सर व बेशतर जब इन्होंने कहीं आना जाना तो ये पैसे देते हैं उसको। वो गाड़ी रेंट की नहीं थी बल्कि इनके दोस्त की है, और वो दोस्त इनके साथ आता जाता है। वो भी नशे में था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो इन्हीं का दोस्त है, लेकिन ये रेंट पे लेते हैं उससे गाड़ी, या उसको पैसे देते हैं आने जाने के। ये भी पुलिस जो है वो बता रही है। अब ये सारे लोग गिरफ़्तार हैं, इन सब ने नशा किया हुआ था। पुलिस इनके हवाले से शनाख्त परेड कर रही है। लेकिन एक चीज़ जो मैं अपने हिसाब से आपको बता दूं, वो ये है कि जी अभी तक पुलिस इस चीज़ में कामयाब नहीं हुई। एक तो फायर वाला मामला किसने किया था, और दूसरा शनाख्त परेड कैसे होगी, कौन करेगा शनाख्त परेड। शनाख्त परेड वो लड़की जिनको गोली लगी है उन्होंने तो देखा नहीं। अब ना ड्राइवर को पता है कि लड़कों की शक्लें क्या थी, क्या मामला था, और वाकई यही लड़के थे या कोई और थे। ये तो पुलिस कह रही है ना, अभी तक उस चीज़ का जो है कंफर्म होना बाकी है। ज़ाहिर है इन चीज़ों को अदालत में भी इनको प्रूव करना होगा पुलिस को, और कुछ मज़ीद भी सबूत देने होंगे। मैंने कहा केस का एक फॉलो अप आया था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। आप अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।